अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में। हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की, जो नायब अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और समीउल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के आखिरी रोज़ आखिरी नशिस्त में उन्होंने एक बयान, जो उनका खिताब था, उस दौरान उन्होंने एक ऐसा चैलेंज किया जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो चैलेंज क्या था उस पर बात करेंगे, और ये भी अहम बात करेंगे क्या पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को ये चैलेंज करना चाहिए था या नहीं। लेकिन सबसे पहले चैलेंज पर बात करते हैं, वो क्या चैलेंज था, किसके लिए था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए उन्होंने एक चैलेंज किया है उन्हें कि 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा, 1 करोड़ रुपए इंजीनियर मिर्ज़ा अदा करे, उसकी हम लकड़ियाँ ख़रीदेंगे, पेट्रोल ख़रीदेंगे, एक जगह आग लगाई जाएगी और उस आग में मैं भी कूदूंगा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी कूदेगा। अगर मेरी मूंछ का एक बाल भी उस आग ने जला दिया तो हम सारे गलत, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ठीक, अगर उसको जला दिया तो वो गलत, हम ठीक। तो अब ये जो चैलेंज है, सबसे पहले तो ये कि आया ये एक्सेप्ट करता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब या नहीं करते, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तक अभी आज बरोज़ जुम्मा और रात लगभग 9 बजे का टाइम है, तो अभी मैंने उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है उस पर भी सर्च किया, लेकिन अब तक उनके जवाब की कोई वीडियो मुझे नज़र नहीं आई। उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसी वीडियो अब तक नहीं बनाई गई। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये एक रिकॉर्ड है कि अगर उन पर किसी भी ऐसी शख्सियत की तरफ से कोई बात की जाती है तो वो फ़ौरन विद इन द आवर जो है वो उस पर जवाब रिकॉर्ड करवा देते हैं, लेकिन अब तक वो खामोश है। तो ये खामोशी जो है वो समझ नहीं आ रही कि उसकी वजह क्या है। क्या हकीकत में ऐसा कर सकता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा या नहीं कर सकते। सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब के बारे में तो हमें ये मालूम है कि वो ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले भी जब वो अदालत वाला मसला था, उन पर भी उन्होंने 1 करोड़ का जो इनाम रखा था, फतवा दिया था, उसके बाद मुल्क पाकिस्तान में हलचल हुई थी। तो वो शाह साहब से उम्मीद है कुछ भी करने की, और फिर ख़ास तौर पर जब वो कुछ कहते हैं तो वो कर भी सकते हैं। लेकिन मज़ीद तब सीन होगा जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से जवाब आएगा कि वो क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अब उनका एक और उनके नाम से चैनल बनाया गया है, जो उनके किसी स्टूडेंट की जानिब से, जिस पर अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी वीडियोस पे भी अच्छे खासे व्यूज़ हैं। उनकी तरफ से इस चैनल को एक्सेप्ट करने के हवाले से एक वीडियो जारी की गई, गालिबन 40-50 मिनट की वो वीडियो है, जिसपे थंबनेल ये है कि चैनल जो चैलेंज है एक्सेप्टेड, ये थंबनेल उसका है। तो उस पर जब वो मैंने देखा, मैंने कहा शायद इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की वीडियो है और चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो पूरी वीडियो मैंने देखी। उस वीडियो में वो गालिबन कुछ जून के महीने की वीडियो थी, जो एडिट करके अपलोड की गई थी। तो सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को देखना पड़ेगा उनको कि उनके जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो उनके नाम से चैनल बना रहे हैं, उन पर वो ऐसी वीडियो ना अपलोड करें कि जिसका थंबनेल उस वीडियो से मुमासलत ना रखता हो, क्योंकि ये गलत बयानी है, झूठ है एक किस्म का कि आप किसी को दिखा कुछ रहे हैं और फिर बेच कुछ रहे हैं। तो फिर आपकी वो हक वाली बातें और इल्मी किताबी वाली बातें कहाँ गई कि जो आपके अपने स्टूडेंट नहीं मान रहे। तो उस पर मुझे बहुत मायूसी भी हुई थी कि इतना बड़ा, कोई लगभग मेरे ख्याल से 500 प्लस के सब्सक्राइबर उसके हैं, वो चैनल इस तरह की झूठी थंबनेल वाली वीडियो बना रहा है। तो एक तो इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इस पर गिरफ्त करनी चाहिए अपने स्टूडेंट के हवाले से कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी, वो वीडियो अभी 3-4 महीने पहले की है, तो उसमें कहीं कोई ऐसी आए बाएं शाएं के अलावा मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई 40-50 मिनट की वीडियो में, कि जिस पर यह साबित होता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ठीक है। उस पर भी कोई इसी तरह का चैलेंज दिया गया था, मुनाजरे का, मुबाहिसे का गालिबन, जिस पर वो ये कह रहे थे कि आओ वीडियो पे बात करो। और दूसरी बात ये थी कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को वो कह रहे थे कि वो आए और हमारे सामने बैठे हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब क्यों नहीं बैठता मेरे सामने, और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ये समझना पड़ेगा कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के लेवल का बंदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब नहीं है। उन्हें ये समझना पड़ेगा। अगर उन्हें मुनाजरा करना ही है, अव्वल तो वो कहते हैं कि मेरा शौक नहीं है मुनाजरा करने का। अगर आपका शौक नहीं है तो फिर आप किसी दूसरे
کے فقہ کے بارے میں، مسلک کے بارے میں آپ اس طرح کی بیان بازی نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ مثال یوں لے لیں کہ میں اپنے پڑوسی جو ہے اس کے والدین کے بارے میں بات بھی کروں، پھر جب وہ آئے مجھ سے سوال کرنے کہ آپ نے میرے والدین کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے، اس کا ہمیں ثبوت دو، اس پر بات کرو، تو میں کہوں نہیں جی میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، اور پھر میں کہوں کہ مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، میں خود نہیں جا رہا۔ تو بھائی آپ کسی کے مسلک پر کوئی ایسی بات ہی نہ کریں کہ کوئی شخص آپ کے دروازے پر آئے اور آپ سے کہے کہ ہم سے مناظرہ کرے۔ آپ نے علمی کتابی بننا ہی ہے تو علمی کتابی جو بھی باتیں وہ آپ کریں، آپ نے دین پھیلائے نا، کسی کا رد کرنا یا پر واجب نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو پھر آئے مناظرہ کریں میدان میں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میری ویڈیو ٹھیک ہوتی ہے، میں صحیح طریقے سے پیغام پہنچاتا ہوں۔ جب تک آپ کا مناظرہ کوئی نہیں آتا ان لوگوں کے خلاف، ہم کیسے آپ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ اور پھر آخر میں قبلہ ظہیر الحسن شاہ صاحب سے میری درخواست ہے، اگر ان تک میرا پیغام پہنچتا ہے، کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو مناظرہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا کوئی چیلنج جو ایکسیپٹ کریں گے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جن کا یہ وسعت نہ ہو اتنی کہ وہ آ کر مناظرہ، مباحثہ یا مکالمہ کر سکے۔ مجھے تو خیر امید بہت سی لاسٹ ٹائم مفتی انیل قریشی صاحب کے ساتھ مناظرے کے حوالے سے کہ وہ آئیں گے مناظرہ کریں گے، ہم بھی وہ مناظرہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں بہت مایوسی ہوئی تھی کہ جب وہ اس مناظرے سے رائے فرار اختیار کیا تھا، وہ مناظرہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہم بہت زیادہ اس کے بعد سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مجھے اختلافات ہیں کہ وہ آ کر ان علماء اکرام کے سامنے نہیں بیٹھتے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہی ہے کہ یہ ویڈیو کا اور پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے جو چیلنج ہے اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا، اور جواب کیا آتا ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے کسی اور ٹاپک پر ملاقات۔ اللہ حافظ۔